राज्य सरकार एक वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत कर माननीय मुख्यमंत्री अभिभाषण। आज ओडिशावासी एक गरिमामय अवसर एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित में ओडिशार नूतन सरकार शपथ ग्रहण करथिला एवं एही सफल एक वर्षर यात्रा पर आज आपनक उपस्थिति आम समस्त मनोबल को बढ़ाई। आम सरकार गठन पर आपनकर यह षष्ठ थर ओडिशा आगमन यह आपनकर ओडिशा प्रति भल पाइबा और शुभेच्छार प्रतीक। माननीय प्रधानमंत्री जी किछि दिन पूर्व आपनक नेतृत्व में केंद्र सरकार तार 11 वर्षर यात्रा पूर्ण कला एवं तृतीय अवधिर प्रथम वर्ष पूरा करिछि। मु गर्व और गौरवर सहित कहबाक चाहूछि जे देश आपनक हाथ में सुरक्षित अछि। आपनक नेतृत्व में आमर सेना बाहिनी आतंकवादी और सेमानक पृष्ठपोषकक अस्तित्व हजै दैछन्ति। ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवादी विरोध में एक सेना अभियान नुहे, यह भारतर माँ भौणी और झील मान एक भरोसा। ऑपरेशन सिंदूर सह एक नुआ भारत उदय होइछि जहाँ कौनसी परिस्थिति रे मुंड नुआइब नाही। एही नुआ भारत निज भाग्य निजे लेखिब। पूर्व लोक माने कहउतले मोदी है तो मुमकिन है, आज समग्र देश कहउछि मोदी है तो देश सुरक्षित है। आपनक नेतृत्व में देश विकास नूतन शिखर पहुंची। विगत 11 वर्ष मध्य देशर प्रत्येक श्रेणी लोक मानकर उन्नति घटी। आज भारत विश्वर चतुर्थ सबुठु बड़ अर्थनीति होइछि एवं खूब शीघ्र $5 ट्रिलियन अर्थनीति हेबाकु जाउछि। देश रे अति गरीबी एक्सट्रीम पॉवर्टी 33.1% रु कमी 5.3% हो जाइछि। यह प्रमाणित करूछि जे आपनक नेतृत्व रे देश बदलुछि और दृढ़ गते विकासर रास्ता रे अग्रसर हेउछि। प्रधानमंत्री जी आपनक मार्गदर्शन रे गत 1 वर्ष धरी आमे ओडिशावासी सेवारे निरवच्छिन्न भावे प्रत्येक मुहूर्त काम करिछु। आपण देइथिबा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मंत्र को आधार करी आमे आगको बढ़ुछु। आपण उल्लेख करथिबा 4 वर्ग गरीब अन्नदाता महिला और युवा ए समस्त को नजर रखी हमर कार्यक्रम अब्याहत रहिछि। बंधुगण आज आम देशर महामहिम राष्ट्रपति आम ओडिशा माटर झिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जन्मदिन। आज इस शुभ अवसर में मुझे जन्मदिन शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। देशर सेवारे तांकर सुस्थ और निरामय जीवन कामना करुछि। बंधुगण आपण मन जानते आम सरकार प्रथम वर्ष में आम अनेक उपलब्धि हासिल कर परिछु। एई वर्षक मध्य आम कार्यक्रम ओडिशार प्रत्येक लोकक जीवन में किछि ना किछि परिवर्तन आनि परिछि। ता सहित आमे ओडिशावासी सुंदर भविष्य पई स्पष्ट रोडमैप मध्य प्रस्तुत करिछु। एई वर्षक भितरे मु ओडिशार समस्त जिला को गस्त करिछि, समस्त वर्गर लोकंक सहित मिशिछि, समस्तक सुख दुख सहित शामिल होइछि, सब जिलार सांस्कृतिक स्वतंत्रता सहित परिचित होइछि। गत 10 तारिख रे मु राज्य सरकार एक वर्षर उपलब्धिर हिसाब राज्यवासी को देछि। संक्षेप रे कहिले राज्यर चाषी भाई भौणी माननकु धान किणारे क्विंटल पिछा 800 टंकार अधिक इनपुट असिस्टेंस प्रदान और पीएम किसान सीएम किसान योजना माध्यम रे वार्षिक 10,000 टंकार आर्थिक सहायता, सुभद्रा योजना रे 1 कोटी रु अधिक महिला को शामिल करिबा, प्राय 17 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करिबा एवं लक्षपति दीदी सृष्टि रे ओडिशा देश रे प्रथम हेबा, बहु प्रतीक्षित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू करिबा एवं नूतन शिक्षा नीति 2020 पर ऐतिहासिक योजना गुड़िक लागू करिछु। राज्य रे शिक्षा व्यवस्था रे सुधार पाई गोदावरी समिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना रे राज्यर पंचायत गुड़िक चलित आर्थिक वर्ष ठारू विद्यालय स्थापन पाई स्थान निरूपण सहित डीपीआर प्रस्तुत करा जाउछि। ऐतिह्य विद्यालय योजना और पीएम श्री योजना शुभारंभ करा जाय शिक्षा क्षेत्र रे वैकल्पिक परिवर्तन अना जाइछि। यह सहित राज्यर आदिवासी वर्गर छात्र छात्री मानक ड्रॉप आउट हार कम करबा पाई माधव सिंह हाथ खर्च योजना, मां मानक पाई प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आज कार्यकारी करा जाइछि। एक पेड़ मां के नाम अभियान रे 6 कोटी 69 लाख वृक्षारोपण करा जाय 100% लक्ष्य हासिल करा जाय परिछि। आम सरकार ग्रामांचल सर्वांगीन उन्नति और जन कल्याण पाई विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना, अंत्योदय गृह योजना, प्रति ब्लॉक रे अत्याधुनिक स्टेडियम निर्माण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, श्री जगन्नाथ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली कार्यक्रम हाथ को नहीं। आम सरकार आज सुधा 10टी नियुक्ति मेला आयोजन करी 28,346 जन युवक युवती को सरकारी नियुक्ति प्रदान करिसेंती। माननीय प्रधानमंत्री जी एही वर्ष जनवरी मासरे आपण उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कार्यक्रम रे समग्र विश्वर उद्योगपति माननकु ओडिशा रे निवेश करबा पई आह्वान दैथिले। यार फलस्वरूप केवल 2 दिन मध्य रेकर्ड सृष्टि करी प्राय 17 लाख कोटी टंकार विनियोग प्रस्ताव मिलिथिला। यह केवल आपनक उपरे उद्योग जगत
ଛାତ୍ର ଭରସା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆମେ କେବଳ MOU ସାଇନ୍ କରି ରହିଯାଇନୁ, ବିଗତ 140 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 56ଟି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବୋଦୟ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 2,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରେଳ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆଜି 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ କରକମଳରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଶ୍ରୀଗଣେଶ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଓ ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2036 ଓ 2047। 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। 36 ପାଇଁ 36ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରିବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏବଂ 2047ରେ ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଢ଼ିବା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରଜତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। और ये कोई राजनीतिक जय विजय का विषय नहीं है। ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सम्मान करने का कार्य हुआ है। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद दशकों तक देश में लोगों ने कांग्रेस का मॉडल देखा। कांग्रेस के मॉडल में न सुशासन था और न ही लोगों का जीवन आसान था। विकास परियोजनाओं को अटकाना, लटकाना, भटकाना, घनघोर करप्शन, यही कांग्रेस के विकास मॉडल की पहचान थी। अब देश पिछले कुछ वर्षों से व्यापक तौर पर बीजेपी का विकास का मॉडल देख रहा है। बीते दशक में देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पहली बार भाजपा की सरकारें बनी है।
इन राज्यों में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी नया दौर शुरू हुआ है। मैं आपको पूर्वी भारत के ही उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं असम का। असम में एक दशक पहले तक स्थितियां बहुत खराब थी। अस्थिरता, अलगाव, हिंसा, यही सब कुछ असम में नजर आता था। लेकिन आज असम विकास के नए रास्ते पर दौड़ रहा है। कई दशकों से जो उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी, वो बंद हुई है। आज असम कई पैमानों में देश के दूसरे राज्यों से आगे निकल रहा है। इसी तरह दूसरा एक राज्य का मैं उल्लेख करूंगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी कई दशकों से वामपंथी शासन के बाद लोगों ने भाजपा को पहली बार अवसर दिया। त्रिपुरा भी विकास के हर पैमाने पर काफी पीछे चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल था, सरकारी सिस्टम में लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, हिंसा और भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान था। और जब से भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला, आज त्रिपुरा शांति और प्रगति की मिसाल बन रहा है। साथियों, हमारा ओडिशा भी दशकों से अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। गरीब तक, किसान तक उनका पूरा हक नहीं पहुंच पाता था। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही हावी थी। ओडिशा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल था। ओडिशा के अनेक क्षेत्र विकास में और पीछे छूटते जा रहे थे। ऐसी अनेक चुनौतियां ओडिशा का दुर्भाग्य बन गई थी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बीते एक साल में भाजपा सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया है। साथियों, विकास का जो डबल इंजन यहां चला है, उसका फायदा भी दिख रहा है। आज भी यहां जो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उसमें डबल इंजन की छाप है। ओडिशा में डबल इंजन ने यहां की जनता का डबल बेनिफिट किया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं, लंबे समय तक ओडिशा के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान योजना से बाहर थे। आज आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना, दोनों इंजन यहां चल रहे हैं। इससे ओडिशा के करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। और सिर्फ ओडिशा के अस्पतालों में ही नहीं,
बल्कि अगर देश के दूसरे राज्यों में भी यहां से कोई काम करने गया है तो वहां भी जरूरत पड़ने पर उसको मुफ्त इलाज मिलना शुरू हुआ है। मैं देख रहा हूं, मेरा जन्म गुजरात में हुआ और हमारे यहाँ सूरत में एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आप 2 कदम चले और कोई न कोई उड़िया आदमी मिलेगा आपको। इतने उड़ीसा के लोग सूरत में रहते हैं। अब इस योजना का लाभ सूरत में रहने वाले मेरे उड़ीसा के भाई बहनों को भी मिलेगा। अभी तक उड़ीसा के जिन 2 लाख लोगों का इलाज इस योजना के तहत हुआ है, उसमें अनेकों लोगों ने देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में मुफ्त इलाज पाया है। 1 साल पहले तक इतने सारे साथियों को मुफ्त इलाज की ऐसी सुविधा संभव ही नहीं थी। इस डबल इंजन के साथ सोने पर सुहागा वाली बात भी हुई है। यहां ओडिशा में 70 साल से ऊपर के 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उन्हें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना पक्का हुआ। यानी सामान्य परिवारों की बहुत बड़ी चिंता कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह पहले उड़ीसा के किसानों को किसान सम्मान निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। जब उड़ीसा के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का डबल लाभ मिलना शुरू हो गया है। हमने किसानों को धान का अधिक मूल्य देने की जो गारंटी दी थी, उसका भी लाखों धान किसानों को लाभ मिला है। साथियों, केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका पूरा लाभ पहले उड़ीसा को नहीं मिल पाता था। आज केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाओं का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। यही नहीं, चुनाव के दौरान जो भी गारंटियां माताओं, बहनों, किसानों और नौजवानों को हमने दी थी, उनको तेज गति से जमीन पर उतारा गया है। साथियों, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया। साथियों, हालात ये थे कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे।
आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। भाइयों बहनों, बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है और जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है उससे बहुत जल्द ही आदिवासी समाज को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। देश में नक्सलवाद खत्म होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आदिवासी साथियों के सपने पूरे करना, उन्हें नए अवसर देना, उनके जीवन से मुश्किलें कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पहली बार जनजातीय विकास के लिए 2 बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं देश में बनी है। इन 2 योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसको रखा गया है। इसके तहत देश भर में 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास के काम किए जा रहे हैं। यहां ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहां ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, जो दूसरी योजना है उसका नाम है पीएम जनमन योजना। इस योजना की प्रेरणा ओडिशा की धरती से आई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ओडिशा की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस योजना के लिए हमें मार्गदर्शन दिया। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों की मदद करने का काम हो रहा है। इनकी अनेक छोटी छोटी आदिवासी बस्तियों में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे साथी रहते हैं। उनके लिए भी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ी योजना, देशव्यापी योजना बनाई गई है। पहली बार मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाने जा रही है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ उड़ीसा में समंदर के तट पर रहने वाले साथियों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास को
पूर्वी भारत से ही गति मिलेगी। ये पूर्वोदय का कालखंड है। इसी भाव के साथ हम ओडिशा सहित पूरे पूर्वी भारत के विकास में जुटे हैं। एक साल पहले यहां भाजपा सरकार बनने के बाद इस अभियान में और गति आ गई है। ओडिशा के पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इससे ओडिशा में मिनरल्स और पोर्ट लेड इकोनॉमी को बल मिल रहा है। ओडिशा में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पारादीप में मेगा ड्यूएल फीड क्रैकर और डाउनस्ट्रीम यूनिट इसकी स्थापना हो। चंडीखोल में क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी हो। गोपालपुर में एलएनजी टर्मिनल का निर्माण हो। ऐसे अनेक कदम ओडिशा को एक बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में स्थापित करेंगे। यहां पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बल मिलेगा। इससे छोटे और लघु उद्योगों का बहुत बड़ा नेटवर्क यहां बनेगा। ये नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर लेकर आएगा। बीते वर्षों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। ओडिशा भारत का पेट्रोकेमिकल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना होता है, दूरदृष्टि रखनी होती है। यहां जो हमारी भाजपा सरकार है वो सिर्फ 1 साल की उपलब्धियां और 5 साल बाद क्या होगा इतने तक सीमित नहीं है। वो आने वाले दशकों के लिए ओडिशा के विकास के रोड मैप क्या होगा इसके पर काम कर रही है। ओडिशा सरकार ने 2036 के लिए, जब ओडिशा राज्य 100 साल का होगा, उन्होंने उसके लिए विशेष प्लान बनाया है। ओडिशा भाजपा सरकार के पास 2047 के लिए भी रोड मैप है। जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, मैं ओडिशा विजन 2036 को देख रहा था। उसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी संकल्प तय किए गए। मुझे पक्का भरोसा है कि ओडिशा के प्रतिभाशाली और मेहनती नौजवानों के सामर्थ्य से हर लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करेंगे। हम सभी मिलकर ओडिशा को विकास की नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। इसी वायदे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्तको पुणी थरे मोर नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ, जय